जब मेरे पापा बच्चे थे, पापा स्कूल में हमेशा देर से आते थे। मेरे पापा जब बच्चे थे, तो और सभी बच्चों की तरह वो भी स्कूल में भर्ती हुए। लेकिन सभी बच्चे घंटी बजने से पहले ही स्कूल में आ जाते थे, लेकिन मेरे पापा हमेशा देर से आते थे। कभी-कभी तो इतने लेट हो जाते थे कि दूसरे घंटे में भी पहुंच नहीं पाते थे। इससे मास्टरनी जी को भी बड़ी हैरानी हुई। वो बोली कि मैंने आज तक कोई ऐसा लड़का पहले कभी देखा ही नहीं। स्कूल के प्रिंसिपल बोले कि शायद किसी और स्कूल में भी ऐसा लड़का नहीं होगा। प्रिंसिपल ने कहा, ये तो हमेशा ही देर से आता है। इसके माता पिता ने भी कहा वो कुछ नहीं कर सकते। मैं उनसे 2 बार बातचीत भी कर चुका हूँ। और ये सच भी था। माता पिता यानी कि मेरे दादा दादी भी इसमें कुछ नहीं कर सकते थे। हर शाम को यही किस्सा होता था। दादी पूछती, तुमने अपना घर का काम कर लिया? पापा बोलते, 1 मिनट ठहरो, इस किताब को रखो और अपना काम करना शुरू करो फौरन। दादा कहते, बस 1 मिनट और। पापा कहते, पापा उस सेकंड को खत्म कर देते, 1 मिनट को खत्म कर देते और नई किताब या नया चैप्टर पढ़ना शुरू कर देते। और अपना उकताने वाला काम या अपना बोरिंग घर का काम शुरू करने के पीछे शुरू करने की बजाय उन्हें दिलचस्प किताब पढ़ना ज़्यादा बेहतर लगता। रखो इस किताब को, दादा बोलते, बस 1 सेकेंड। रखो इस किताब को, दादा बोलते, बस 1 सेकेंड। आखिर दादा और दादी का सब्र खत्म हो जाता। वे पापा की किताब उनके हाथों से छीन लेते। तुम एकदम नकारा बनोगे, वे धमकाते हुए पापा को बोलते। इस बात को सुनकर पापा को बहुत बुरा लगता था और रोना और चिल्लाना शुरू कर देते और वापस अपनी किताब मांगते। वो बोलते कि जब तक मुझे मेरी किताब वापस नहीं लौटाओगे, मैं घर का काम करना नहीं शुरू करूँगा। इस तरह से सारी शाम बीत जाती। पापा जब आखिरकार अपना काम करने बैठते, तो उन्हें नींद आ जाती। उनके माता-पिता उन्हें जगा देते, वो फिर सो जाते। इस तरह वो अपना काम ऊँघते-ऊँघते आधी नींद में करते। जब तक उनका काम खत्म होता, सचमुच में बहुत देर हो जाती थी। थके हुए दादा और दादी भी सो जाते थे। लेकिन सुबह किस्सा ही दूसरा होता था, माजरा ही कुछ अलग होता था। चलो उठो, दादी बोलती। 1 सेकेंड, पापा नींद में ही बड़बड़ाते। उठो, दादी चिल्लाती। 1 सेकेंड, तुम लेट हो रहे हो। ये हर कोई जानता है कि रात को अगर देर से सोया जाए, तो सुबह उठना कितना मुश्किल होता है। सारे मीठे-मीठे सपने तो सुबह के टाइम ही आते हैं, खासकर अगर स्कूल जाना हो तो। पापा बदन को तानते और उबासियाँ लेते और आधी नींद में ही कपड़े पहनते, हाथ मुँह धोते, ऊँघते हुए नाश्ता और आखिर आखिर किसी तरीके से गिरते-पड़ते अपनी किताबें इकट्ठा करते। लेकिन समय है जो निकलता ही जा रहा था। इसके बाद वो घर से निकलते और रास्ते में मिलने वाली हर घड़ी की तरफ बड़े डरते हुए देखते और स्कूल की तरफ भागते। जब पापा हाँफते हुए क्लास में घुसते, तो सारे के सारे बच्चे हँसी के मारे गिरने लगते। मास्टरनी जी तक हँसती। आ गया हमारा लेट लतीफ़, वो बोलती। पापा को हर बार ये सुनकर बहुत बुरा लगता। बच्चों ने पापा की क्लास के बच्चों ने स्कूल की दीवार के नोटिस बोर्ड पर पापा की एक तस्वीर बनाकर लटकाई। उसमें पापा को बिस्तर पर बेखबर सोते हुए दिखाया गया, जबकि मेरे दादा दादी उन पर 2 बाल्टियों से पानी डाल रहे थे। एक बड़ी अलार्म घड़ी पापा का एक कान खींच रही थी और एक लड़का उनके दूसरे कान में बाजा बजा रहा था। तस्वीर के नीचे लिखा था लॉरी। पापा इससे गुस्से में आ गए, मगर फिर भी उनका लेट होना नहीं छूटा। पापा क्योंकि अपने घर का सारा काम आखिरी मोमेंट पे करते थे, इसलिए वो कभी अच्छा नहीं होता था। इसलिए स्कूल पहुँचते-पहुँचते उन्हें बहुत देर हो जाती थी और मास्टरनी जी जो भी नई बात बताती थी,
वो कभी वो सुन ही नहीं पाते थे। इसलिए सारी क्लास जो कर रही होती थी, पापा के लिए वो समझना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसके अलावा लगातार लपकते, लेट होते, दौड़ते और हाँफते रहते थे। वह सब सबके लिए बुरा था, लेकिन इस सब के बावजूद इन सब के बावजूद वह लेट होते ही रहे। मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगा कि पापा के माता-पिता ने उनके लेट ना होने का रास्ता आखिर कैसे निकाला। मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगा कि अध्यापिकाएँ और दूसरे बच्चे किस तरह से तब तक पापा की हँसी उड़ाते रहे, जब तक कि एक दिन आखिरकार पापा सबसे पहले स्कूल में ना आ गए और उसके बाद और उस दिन के बाद कभी लेट नहीं हुए। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। पापा ज़िंदगी भर लेट होते रहे। वह स्कूल में देर से आते थे, वह कॉलेज में लेट हो जाते थे और वह काम पर भी देर से आते थे। लोग हमेशा उनकी मज़ाक उड़ाते थे। पापा को इस बात की सज़ा दी जाती थी, डाँटा जाता था और शर्मिंदा भी किया जाता था। इस बुरी आदत के कारण, इस लेट लतीफ़ी के कारण वह ज़िंदगी में कितनी ही बातों में हारे। उन्हें थिएटर में पहुँचने में अक्सर इतनी देर हो जाया करती थी कि लोग उन्हें फिर बुलाते ही नहीं थे। उन्हें कामकाजी मीटिंग्स में पहुँचने में देर हो जाया करती थी और उनसे सारा मामला ही बिगड़ जाया करता था। कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने नए साल का स्वागत अकेले ही सड़क पर किया, क्योंकि नए साल की पार्टी में पहुँचने में उन्हें देर होगी, तो वो बाकी सब लोग वहीं से चले गए। लोगों ने बेकार ही उनका इंतज़ार किया। पापा के दोस्तों को उनके लेट होने के बारे में मज़ेदार कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है। वो उन्हें अच्छे से सुनाते हैं और कहते हैं कि अब भी पापा को धीरे चलना नहीं आता। वो हमेशा जल्दी में रहते हैं, क्योंकि वो लेट होने के आदी हैं। रात में भी वो लेट होने के ही सपने देखते हैं। कभी-कभी वो सपने में देखते हैं कि वो फिर से छोटे लड़के बन गए हैं और स्कूल भाग रहे हैं। लेकिन लेकिन वो सपने में घड़ी की तरफ देखते हैं, तो पाते हैं कि अभी समय हुआ ही नहीं। हर कोई इन्हें बधाई दे रहा है, प्रिंसिपल साहब उन्हें गुलदस्ता दे रहे हैं, उनकी तस्वीर स्कूल के हॉल में लटकाई जा रही है, उनके सम्मान में बाजा बज रहा है, लेकिन तभी उनकी आँख खुल जाती है और वो सोचते हैं कि वह फिर से बच्चे हो जाएँ, तो वह कभी भी स्कूल देर से नहीं पहुँचेंगे। लेकिन अगर ऐसा सचमुच हो जाता तो ये कहानी ही नहीं होती। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप भी अपने पापा से कनेक्ट होंगे, या अगर आप पापा हैं, तो अपने बचपन की याद आपको आ गई होगी। और कोई फीडबैक आपकी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगली कहानी तक, जैसे हम रूस में बोलते हैं, तस्वीर दानिया, पक्का।